हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कंपनी लॉ एमडीयू के पेपर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं इस बार 2022 एग्जाम में। यूनिट 1 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं दैट आर, फर्स्ट क्वेश्चन इज अ कंपनी इज अ लीगल एंटिटी distinct from its members. In what case courts ignore this principle? Explain the features of a company. So basically chapter 1 में से ये क्वेश्चन है जिसमें आप फीचर्स बताओगे कंपनी के और आप ये बताओगे लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील। ये हर क्वेश्चन को हमने यूट्यूब वीडियो में बनाया है, तो आफ्टर लर्निंग अबाउट दीज क्वेश्चंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो हर एक क्वेश्चन की, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ सके। सेकेंड जो यूनिट 1 का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है डिस्क्राइब अ पब्लिक कंपनी। डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर कन्वर्टिंग अ पब्लिक कंपनी इनटू अ प्राइवेट कंपनी। तो पब्लिक कंपनी क्या है, प्रोसीजर क्या है टू कन्वर्ट अ पब्लिक कंपनी इनटू अ प्राइवेट कंपनी, सेकेंड चैप्टर का पार्ट है काइंड्स ऑफ कंपनीज का। थर्ड क्वेश्चन है what do you mean by memorandum of association? The doctrine of ultra vires is a illusory protection to the shareholders and a pitfall for third parties. Explain with suitable examples. तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है और डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स के बारे में आपसे पूछा गया विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। सो ये चैप्टर थर्ड का पार्ट है। चैप्टर थर्ड में से ही जो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है memorandum of association is a charter of a company. Comment and explain different clauses of memorandum of association and how are these altered. तो सारे clauses और उनकी alteration पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ with a perpetual succession and a common seal. Explain the statement and discuss the basic features of a company. तो आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी, चैप्टर 1 का पार्ट है। इनफैक्ट जो फीचर्स हैं वही फीचर्स को दोबारा से इन्होंने डिफरेंट फॉर्म में आपसे पूछ लिया है, स्टेटमेंट फॉर्म में आपसे पूछा गया है। Then explain the difference between public and private company. State the special privileges and exemptions enjoyed by a private company. Again, second chapter का ही part है kinds of companies में difference between public company and private company. So इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट 1 के बनते हैं वो हैं व्हाट डू यू मीन बाय मिस स्टेटमेंट इन प्रॉस्पेक्टस। डिस्कस द सिविल एंड क्रिमिनल लायबिलिटीज ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिस स्टेटमेंट इन अ प्रॉस्पेक्टस। सो प्रॉस्पेक्टस का मिस स्टेटमेंट का जो टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो यूनिट 1 में आ सकता है। इनफैक्ट कई ईयर्स में ये जो क्वेश्चन है यूनिट 2 में गलती से आया हुआ है पेपर में, एंड फॉर 2 years ये जो क्वेश्चन है ऑल्दो इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूनिट 1 बट कई बार फाइनल पेपर्स में ये यूनिट 2 में भी आ जाता है। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन यूनिट 1 का, एक्सप्लेन डिटेल प्रमोशन एंड फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। सो फुल फ्लेज जो इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी है, कैसे कंपनी फॉर्म होती है, उसका क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो यूनिट 1 में ये 8 क्वेश्चंस हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूनिट 2 के जो क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जो फाइनल पेपर में एमडीयू में आ सकते हैं, फर्स्ट वन इज explain the procedure for allotment of shares. What is an irregular allotment? What are its consequences? So क्योंकि यूनिट 2 में मेजर जो पोर्शन है वो शेयर कैपिटल का है और डिबेंचर्स का है, तो ये क्वेश्चन की अलॉटमेंट कैसे होती है शेयर्स की, इरेगुलर अलॉटमेंट किसे कहते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स किसको कहते हैं, उसकी लाइबिलिटी क्या है शेयर होल्डर की जब उसका शेयर्स को फॉर फीचर कर लिया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है what is share capital, different types of shares issued by the company, difference between share and stock, discuss with suitable examples. तो ये फुल फ्लेज शेयर कैपिटल का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यूनिट 2 में से आने के चांसेस हैं। और अब हम जो ये बात कर रहे हैं ये लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। What is a debenture? What are the different kinds of debentures that may be issued by a company? Distinguish between debenture and share. Again, काफी important question है क्योंकि दो ही chapters main topics हैं इसके यूनिट 2 के, तो ये वाला question भी बहुत important है।
नेक्स्ट अगेन एज आई टोल्ड यू कि बहुत सारे पेपर्स में प्रोस्पेक्टस का क्वेश्चन यूनिट 2 में आया हुआ था और वो क्वेश्चन कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस आया हुआ है, गोल्डन रूल्स ऑफ इशूइंग प्रोस्पेक्टस आया हुआ है। ऑल्दो ये पार्ट यूनिट 1 का है, क्योंकि बहुत पेपर्स में यूनिट 2 में कई बार आ जाता है, तो इसीलिए आई हैव गिवन दिस क्वेश्चन इन यूनिट 2 एज वेल। क्वेश्चन 6 जो है, एवरी शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी इज नोन एज अ मेंबर while every member may not be known as a shareholder. Comment and discuss the rights of a member. तो members of a company का क्वेश्चन जो है यूनिट 2 में, क्योंकि वो भी शेयर कैपिटल का पार्ट है, शेयर्स का पार्ट है, तो नेचुरली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस हैं। इसके बाद मूविंग ऑन टू यूनिट 3। यूनिट 3 में 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आ सकते हैं इस बार 2022 एमडीयू के एग्जाम में कंपनी लॉ में। फर्स्ट क्वेश्चन इज what are the provisions related to women director, who are the directors of the company and what are their major roles and responsibilities। तो क्योंकि डायरेक्टर या कंपनी मैनेजमेंट चैप्टर जो है यूनिट 3 में काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अगेन उसमें विमेन डायरेक्टर का क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और अपार्ट फ्रॉम विमेन डायरेक्टर, डायरेक्टर्स होते कौन हैं, उनकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूछी गई हैं। दूसरा जो टॉपिक यूनिट 3 का है सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो मीटिंग्स का है। सो अगेन इम्पॉर्टेंट है, व्हाट इज मेंट बाय अ मीटिंग, कितने तरह की मीटिंग्स होती हैं, क्या उनकी डिस्क्रिप्शन है, हर एक टाइप को आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करोगे। थर्ड क्वेश्चन है, हु आर द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, हाउ आर दे अपॉइंटेड, डिस्टिंग्विश बिटवीन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मैनेजर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। Then what is a statutory meeting? When is it held? What business is transacted at such meeting? तो क्योंकि हमने different kinds of meetings किया है, तो statutory meeting या कोई भी individual meeting आपसे पूछी जा सकती है। Define directors. What is the legal position of a director in a company? Are they liable for their acts to third parties? तो full fledged directors क्या करते हैं, क्या उनकी लीगल पोजीशन है, कैसे वो लाइबल होते हैं थर्ड पार्टीज को, तो वो सारी चीजें दे कैन आस्क यू। एंड लास्ट क्वेश्चन इन यूनिट 3 जो इम्पोर्टेंट है वो है, एवरी मीटिंग टू बी वैलिड मस्ट बी ड्यूली कन्वीन्ड, प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड एंड कंडक्टेड। इल्यूसिडेट what are the requisites of a valid general meeting। तो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो valid general meeting के होने चाहिए, वो सारे full fledged 15 marks के क्वेश्चन में they can ask you। so these are the questions from unit 3। यूनिट 4 जो लास्ट टॉपिक है, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑपरेशन एज डिस्कस्ड इन सेक्शन 397। स्टेट द प्रोविजंस ऑफ अ कंपनी is Act 1956 for prevention of operation of the company। So full-fledged operation and mismanagement का जो चैप्टर है, उसमें से ये क्वेश्चन जो है आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि ऑपरेशन होता क्या है, उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें से जिस टॉपिक में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा यूनिट 4 में से, वो है वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइंडिंग अप, प्रोसीजर क्या है लिक्विडेटर को अपॉइंट करने का, पावर्स क्या है लिक्विडेटर की, ये क्वेश्चन आ सकता है। थर्ड क्वेश्चन, what remedies are available to the minority shareholders of a company against operation and mismanagement। तो क्या अगर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट होता है शेयर होल्डर्स के साथ, तो उनके पास क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं, ये क्वेश्चन दे कैन आस्क यू इन फाइनल एग्जाम। क्वेश्चन 4 इज, बोरोइंग पार्ट्स कंपनी की क्या होती हैं, कंपनी अगर बोरो करती है बियॉन्ड इस पार्ट्स, तो उसके पास रेमेडीज क्या है जिसने कंपनी को पैसा दिया है, तो this question they can ask। And last one is, the Companies Act has described limitation on the power of the board in regard to borrowing। Discuss the limitation and position of lenders in case of such ultra wise borrowing। So ये borrowings में से भी question आने के chances हैं। So ये सारे important questions हैं जो इस बार पेपर में फाइनल ईयर में 2022 में आ सकते हैं। सबसे पहले आप यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लीजिएगा। 90% ऑफ पेपर विल बी फ्रॉम दीज क्वेश्चंस ओनली। ऐसे ही कंपनी लॉ के बाकी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बिजनेस टेल्स को।